सूरज की पहली किरणें जब बस्ती के जीतेपुर गांव पर पड़ती हैं तो ये गांव किसी स्वर्ग से कम नहीं लगता। हरे भरे खेत, बच्चों की हंसी और परिवार का आपसी प्यार। लेकिन इस शांत माहौल के पीछे छिपा है एक ऐसा सच जो दिल दहला देता है। एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा जो बना एक परिवार के लिए काल। एक ऐसी कहानी जो हमें इंसानियत पर सवाल उठाने को मजबूर करती है। बस्ती के पैलवलिया जीतपुर गांव में एक पुराना जमीनी विवाद सालों से दो पक्षों के बीच तनाव का कारण बना हुआ था। ये विवाद इतना गहरा था कि कई बार नोकझोंक, झड़पें और कहासुनी हो चुकी थीं। प्रशासन ने इस विवाद को सुलझाने के लिए जमीन की पैमाइश भी करवाई, मगर सुलह की उम्मीद टूट गई। और फिर एक दिन ये तनाव एक ऐसी त्रासदी में बदल गया जिसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। परी श्रावस्ती 12वीं कक्षा की एक मेधावी छात्रा, सपनों से भरी आंखें, किताबों में डूबी एक मासूम सी लड़की। वो अपने परिवार की उम्मीद थी, एक बेहतर भविष्य का सपना। लेकिन उसकी जिंदगी को एक छोटे से जमीन के टुकड़े ने छीन लिया। उस दिन जब तनाव अपने चरम पर था, दबंगों ने चाकू निकाल लिया। अमरनाथ वर्मा और दूधराम वर्मा ने न सिर्फ परी पर बल्कि उसके परिवार पर बर्बर हमला किया। परी ने आखिरी सांस तक हार नहीं मानी। वो अपने परिवार को बचाने की कोशिश करती रही, लेकिन चाकू के एक के बाद एक वार ने उसकी जिंदगी छीन ली। हमारी जमीन थी भैया, हम कल पैमाइश कराए थे, पुलिस प्रशासन के साथ पैमाइश हुआ था। पूरा हमारा हो गया था क्लियर, हम अपना काम कर रहे थे, उसमें वो हमारे घर में आए, घुस के हमारी बहनिया को चाकू मार दी, खत्म हो गया है। कौन कौन लोग थे? दूधनाथ, अमरनाथ और उनके घर वाले जब लाठी डंडा लेके आए थे, मारी ने चोट, सब 3 लोग भर्ती हैं, बिटिया खत्म हुई है, हमारी बहन। अच्छा, तो आप लोग रोड जाम किए हैं? हाँ, कहा करी साहब, जब न्याय नहीं मिले तो कहाँ चला जाइए। कौन से गांव का मामला है? जीतेपुर। उसके पिता अतुल श्रीवास्तव और मां जो अपनी बेटी को बचाने आए, वो भी इस हमले में गंभीर रूप से घायल हो गए। एक मासूम की चीखें, एक परिवार का टूटा सपना और गांव का सन्नाटा, ये सब उस छोटे से जमीन के टुकड़े की कीमत बन गया। इस घटना ने न सिर्फ एक परिवार को तोड़ा बल्कि पूरे समाज को झकझोर दिया। सालों पुराना ये विवाद जो शायद बातचीत और समझदारी से सुलझ सकता था, एक मासूम की जान ले गया। प्रशासन की कोशिशें, पैमाइश और सुलह के प्रयास नाकाम रहे। परी आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उसकी कहानी हमें जगा रही है। पुलिस अब मामले में कार्रवाई कर रही है। हाँ, ये जीतेपुर गांव में अतुल श्रीवास्तव और दूसरा पक्ष वर्मा का, जिसमें ज़मीन का प्रकरण था। समाधान दिवस पर शायद नाप जोख हुई थी। आज जो है इसी बात को लेकर, कोई गड्ढा की ज़मीन थी, उसमें मिट्टी पाटने की बात लेकर वर्मा पक्ष के लोगों के द्वारा अतुल श्रीवास्तव, उनकी माताजी, उनकी पत्नी जो बुरी तरह से घायल हो गए हैं, जिनको CSC हरैया भेजा गया है हॉस्पिटल में, वहाँ से उनको रेफ़र कर दिया गया है सदर हॉस्पिटल। एक बिटिया परी, जिसकी उम्र 12 वर्ष है, कुछ झगड़े के दौरान उनके द्वारा चाकू मारने की बात बताई जाती है। तहरीर मिलने के उपरांत विधिक और अन्य विधिक कार्रवाई कराई जाएगी। विवेचनात्मक जो भी कार्रवाई उचित होगी वो सब कराया जाएगा। सर, परिवारजनों और ग्रामीण के अनुसार जो है 112 की टीम खड़ी थी, उसके सामने मारपीट हुई है। अब इसकी तो जांच कराई जाएगी। अगर 112 थी तो इस संबंध में जांच कराई जाएगी। लोग कह रहे हैं 2-3 बार PRB आई, तो क्या? हाँ, वो उसके बारे में PRB जो भी PRB आई थी, क्या कार्रवाई की। पुलिस ने परिजनों को आश्वस्त किया है कि इस मामले में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस की टीमें बनाकर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। अब देखना होगा कि पुलिस आगे क्या कार्रवाई करती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बस्ती से विवेक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।